नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए बी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूं श्वास प्लेट, एक्सियल, पिस्टन पंप। यदि आप इसके कंपोनेंट एंड वर्किंग अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो एक बार पूरा जरूर देखें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इसको पढ़कर भी आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं जो समझाऊंगा वह इस टॉपिक के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर जो भी वर्ड लिखे हुए हैं उनका भी मतलब समझ में आ जाए और इस डेफिनेशन को भी आप अच्छे से समझ जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर जो वर्ड लिखे हुए हैं उनको समझ लेते हैं, जैसे कि श्वास प्लेट, एक्सियल और पिस्टन पंप। इन तीनों वर्डों को अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पिस्टन पंप की बात कर लेते हैं। तो पिस्टन पंप के अंदर क्या होता है, सिलेंडर पिस्टन का एक कॉम्बिनेशन होता है। मतलब जो पिस्टन होती है वह सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है, ये सभी लोग जानते होंगे। अब जो पिस्टन होती है वह सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है, लेकिन सिलेंडर की एक्सिस की डायरेक्शन में। समझ में आया? सिलेंडर की जो एक्सिस होती है उसकी डायरेक्शन में पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल पिस्टन पंप। ठीक है, समझ में आया? मतलब एक्सियल मतलब होता है एक्सिस की डायरेक्शन में। ठीक है, समझ में नहीं आया तो एक बार और बता रहा हूं मैं। सिलेंडर की एक्सिस की डायरेक्शन में पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल पिस्टन पंप। अब हम बात करते हैं श्वास प्लेट की। तो यहाँ पर जो एक्सियल पिस्टन पंप है उसके अंदर हम एक प्लेट यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं श्वास प्लेट। श्वास प्लेट को एक एंगल पर सेट किया जाता है। ठीक है, और सेट ऐसे किया जाता है कि इसका कनेक्शन किसके साथ रहता है, पिस्टन के साथ रहता है। और पिस्टन एंड श्वास प्लेट को जो कनेक्ट करता है उसे हम बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। याद रहेगा, श्वास प्लेट और पिस्टन का कनेक्शन रहता है किसके थ्रू, कनेक्टिंग रॉड के थ्रू। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है, एक मोटर के थ्रू सिलेंडर को रोटेट कराया जाता है, और सिलेंडर रोटेट करता है तो उसके अंदर पिस्टन भी रोटेट करती है। जब सिलेंडर एक कंप्लीट चक्कर पूरा करता है तो उस दौरान क्या होता है, जब सिलेंडर आधा चक्कर पूरा करता है तो उस दौरान हमारी पिस्टन क्या करती है, जो भी हमारा लिक्विड या फ्लूइड है उसको सक करती है, मतलब अंदर खींच लेती है लिक्विड को या जो भी हमारा फ्लूइड हम यूज कर रहे हैं उसको। फिर जब आधा चक्कर कंप्लीट होने के बाद उस दौरान क्या करती है, आधा चक्कर में हमारे लिक्विड या फ्लूइड को सक कर लेती है। फिर हमारा जब फिर से और आगे घूमती है तो पूरा चक्कर जैसे ही कंप्लीट करती है उस दौरान क्या करती है, जो भी हमारा लिक्विड या फ्लूइड हमने सक किया है उसको आउटलेट पोर्ट के थ्रू बाहर कर देती है। इस तरह ये साइकिल चलती रहती है। लेकिन आपको ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आया होगा कि कैसी प्लेट होती है, कैसे ये काम करता है, कैसे लिक्विड को सक करती है और कैसे ये आउट करती है। इसको समझने के लिए हमें इस डायग्राम को समझना पड़ेगा। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके समझते हैं, जिससे आपको इसके सारे कंपोनेंट अच्छे समझ में आ जाए और वर्किंग भी अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम इसके कंपोनेंटों का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू ही हमारा सिलेंडर और पिस्टन मूव करता है। जब इसको चालू करते हैं तभी हमारा सिलेंडर और पिस्टन मूव करता है, किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू। यहाँ पर लिखा है कपलिंग। कपलिंग का काम आप सभी लोग जानते हो, ये क्या करती है, दो शाफ्ट को कनेक्ट करती है। तो यहाँ पर जो शाफ्ट लगी रहती है उसको कनेक्शन का मोटर के साथ कनेक्ट कौन करती है, कपलिंग करती है। कपलिंग का काम होता है दो शाफ्टों को जोड़ना। यहाँ पर ये एरो लगा हुआ है जो रोटेशन शो करा रहा है। यहाँ पर लगी हुई एक श्वास प्लेट, श्वास प्लेट यहाँ पर लगी हुई, इसका मेन काम होता है। इसका काम कैसे होता है इसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है यार, लेकिन याद रखना है इसको किसी ना किसी एंगल पर सेट किया जाता है। एंगल की आपको स्टडी करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम इतना सिर्फ याद रखें, इसको किसी ना किसी हम एंगल पर सेट करते हैं। और सेट क्यों करते हैं, उससे क्या होता है मैं इसकी वर्किंग में बताऊंगा। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर क्या लगाया जाता है, ये जो रेड कलर में यहाँ पर ऊपर दिख रहा है ये होती है सू प्लेट। क्या बोलते हैं, सू प्लेट। सू प्लेट का कनेक्शन रहता है कनेक्टिंग रॉड से। जो ब्लू कलर में दिख रही है ये रहती है कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड के साथ क्या होता है, ये हम यहाँ पर क्या लगे हुए है, सिलेंडर ब्लॉक। ये दो ऊपर यहाँ पर भी दिख रहे होंगे और यहाँ पर भी, ये क्या है, सिलेंडर ब्लॉक। ठीक है, सिलेंडर ब्लॉक में जो ग्रीन कलर का आपको दिख रही है ये लगी हुई है पिस्टन, ऊपर भी और नीचे भी। ये क्या है, पिस्टन। ये पिस्टन ही क्या करती है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती, मतलब ये आगे जाएगी और पीछे जाएगी। इसके सामने यहाँ पर जो ब्लैक कलर की दो लाइनें लगी हुई, इधर भी कुछ लाइनें दिख रही होंगी।
ये लाइनें शो कराई हमने स्प्रिंग के लिए कि यहाँ पर क्या लगी रहती है, स्प्रिंग लगी रहती है। तो स्प्रिंग भी आप समझ गए होंगे। आगे देखें तो ये यहाँ पर ऑयल का इंडिकेशन है, डॉट डॉट बने हुए हैं, यहाँ पर लिख भी दिया है कि ऑयल भरा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, ये जो पोर्ट होता है यहाँ पर लगा हुआ वॉल्व प्लेट। वॉल्व प्लेट के अंदर क्या होता है, जो हमारा इधर का ये होता है आउटलेट पोर्ट, ये होता है हमारा इनलेट पोर्ट। मतलब इनलेट पोर्ट बना रहता है, यहाँ से क्या होगा, जो हमारा फ्लूइड अंदर आएगा, जबकि यहाँ से बाहर जाएगा। इसका एक यहाँ पर साइड व्यू शो कराया गया है जिसमें आउटलेट पोर्ट और इनलेट पोर्ट लिखा हुआ है। इस डायग्राम को आप बनाना चाहते तो अच्छी बात है, नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये दिखाया गया कि सर्कुलर होता है। यहाँ पर जो पूरी प्लेट लगी रहती है, पूरा सिलेंडर होता है, कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ऐसा शो कराया गया। अब हम कुछ बातें यहाँ पर बता रहे हैं वर्किंग से पहले, उनको आप ध्यान रखें। यहाँ पर क्या होता है, मोटर के साथ जो शाफ्ट लगी रहती है, ये कैसा मोशन करती है, सर्कुलर मोशन करती है। आप सभी लोग जानते हैं रोटेट करती है, जैसा कि एरो दिखाया। इसके साथ पूरा जो सिलेंडर ब्लॉक लगा रहा है, यह भी पूरा रोटेट करता है। मतलब ये कैसा करेगा, रोटेट करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। जब ये सर्कुलर मोशन करेगा तो इसके साथ क्या होता है, जो सिलेंडर ब्लॉक है, पूरी पिस्टन का अरेंजमेंट है, ये भी रोटेट करता है। ठीक है, क्या होगा, ये जो पूरी यहाँ पर रॉड लगी हुई, ये वाली यहाँ से यहाँ तक प्लेट रोटेट नहीं करती, याद रखें। ये यहाँ से इधर का पूरा पोर्शन और यहाँ से इधर का पूरा पोर्शन, ये क्या होता है, रोटेट करता है। मतलब रोटेट करेगा तो ये क्या, सिलेंडर इधर भी पहुंच जाएगा और ये सिलेंडर यहाँ भी आ जाएगा, ये सिलेंडर ऊपर भी पहुंच जाएगा। ऐसा रोटेट करके एक दूसरे की यहाँ पर पोर्ट में परिवर्तन होता रहता है। पोर्ट फिक्स रहते हैं, ये हमारा इनलेट पोर्ट रहता है, ये आउटलेट पोर्ट रहता है, लेकिन ये रोटेट करते हैं। जब सिलेंडर रोटेट करेंगे तो ये वाला सिलेंडर कहाँ, कभी यहाँ पहुंच जाता है तो ये वाला सिलेंडर कभी यहाँ जाता है, क्योंकि ये कंटिन्यू रोटेट करते रहते हैं। अब होता क्या है, प्लेट के साथ एक कनेक्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब ये प्लेट ऐसी एंगल पे आपको दिख रही होगी, अभी जो एंगल दिख रहा है उससे समझ लेते हैं। जब इस एंगल पे है तो जो हमारा यहाँ से और जो हमारा पिस्टन का स्पेस है, तो ये स्पेस कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है। मतलब पिस्टन क्या करेगी, ये जो अंदर का स्पेस है इसको अधिक से अधिक स्पेस मिल जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लिक्विड सक कर सकती है। मतलब ये जितना ज्यादा यहाँ पर एंगल होगा उतना ज्यादा पिस्टन नीचे को क्या कर पाएगी, मोशन कर पाएगी। तो जितना ज्यादा अंदर को मोशन करेगी उतना इतना यहाँ पर क्या होता है, स्पेस ज्यादा हो जाता है, उतना अंदर लिक्विड हमारा आ सकता है इस इनलेट पोर्ट के थ्रू। ठीक है, तो समझ में क्या है, ये जो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि पिस्टन हमारी कितना यहाँ पर स्पेस क्रिएट करेगी, कितना लिक्विड को खींचेगी और कितना यहाँ पर स्पेस बनेगा। इतना समझ में आ गया होगा। जब ये एंगल पे रहती है तो यहाँ पर तो स्पेस ज्यादा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर स्पेस कम हो जाता है। जब यहाँ पर स्पेस कम होगा, क्योंकि एंगल पे बनी हुई है, तो ये क्या होगा, जो यहाँ पर स्पेस बनेगा वह कम होता है, क्योंकि ये कनेक्टिंग रॉड की क्या होती है, जगह होती है, कम हो जाती है। जब जगह कम होती है तो इसको पुश करेगी, जब ये पुश करेगी तो क्या होता है, पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा। पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ पर क्या होता है, स्पेस कम हो जाता है। तो हमारे एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। एंगल कम करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्पेस बढ़ता जाएगा और इसका स्पेस कम होते जाएगा। अगर इस प्लेट को हम 90 डिग्री पे कर दें तो दोनों के जो स्पेस रहेंगे वह कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर सीधी हो जाएगी तो दोनों के स्पेस बराबर हो जाते हैं। तो समझ में आएगा, इस स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है कि ये पिस्टन वह नीचे को कितना आएगी। ठीक है, अब इस होता क्या है, इसको भी ध्यान से समझना। जब ये एंगल क्या होता है, पिस्टन मूव करती है पूरा, मतलब ये ऐसा मूव, रेसिप्रोकेटिंग मोशन की नहीं बता रहा हूँ, सर्कुलर मोशन, पूरा सिलेंडर सर्कुलेट मोशन करता है। तो क्या होता है, ये एंगल देखा, जैसे हमारी जो पिस्टन यहाँ पर होती है, इस स्थिति में याद रखें, जब ये स्थिति में पिस्टन, तो क्या होता है, जब यहाँ से यहाँ की जो स्थिति में रहती है, ये जाती है उधर। जब उधर जाती है पिस्टन तो ये क्या होता है, ये जो हिस्सा है वह बढ़ जाता है। जब ये बढ़ेगा आगे की ओर तो पिस्टन क्या नीचे की ओर खींचेगी, क्योंकि कनेक्टिंग रॉड से जो हमारी पिस्टन कनेक्ट है और इसका कनेक्शन कहाँ से, प्लेट से रहता है। ठीक है, तो जो जब ये वाला हिस्सा कहाँ है, क्योंकि पूरा सर्कुलेट प्लेट कैसी होती है, पूरी कैसी होती है, रोटे मतलब सर्कुलर शेप में रहती है। सर्कुलर शेप में रहती है तो ऐसे बहुत सारे खांचे बनते हैं। तो ये खांचा कहाँ, जब ये वाली कहाँ पहुंच, यहाँ पर पहुंचती है, तो इसका स्पेस धीमे धीमे बढ़ता है, क्योंकि धीमे धीमे बढ़ेगा। अभी एकदम जैसे मान लो यहाँ पर इतना कम है, और जैसे ये रोटेट करती जाएगी, जब तक इस एंगल पे पहुंचेगी तो इसका स्पेस धीमे धीमे बढ़ेगा। जब स्पेस यहाँ से यहाँ तक धीमे धीमे बढ़ता है, जब धीमे धीमे बढ़ेगा तो इसके अंदर सक्शन क्रिएट होता है। इसके अंदर सक्शन क्रिएट होता है और लिक्विड जो भी यहाँ पर भरा रहता है, जिसको हम खींचना चाहते हैं, वो अंदर को खींचने लगता है। पिस्टन का सीधा मतलब होता है, पिस्टन अगर यहाँ पर है और यहाँ से जैसे जैसे इधर की ओर जाएगी, इधर की ओर जाएगी, लिक्विड उसके साथ खिंचता हुआ चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सक्शन क्रिएट होता है और लिक्विड खिंचता हुआ जाएगा। जैसे ही ये यहाँ पूरी तरह पहुंच जाएगी हमारी ये कनेक्टिंग रॉड, तो यहाँ पर जितना स्पेस बनेगा उसमें पूरा लिक्विड भर जाएगा। याद रखें, ये इनलेट पोर्ट है। इसी स्थिति में यहीं पर जो भी सिलेंडर और पिस्टन आएगा,
इसी के अंदर क्या होता है, लिक्विड सक्शन के द्वारा अंदर आता है सिलेंडर के अंदर। समझ में आया कैसे खिंचा, क्योंकि यहाँ पर स्पेस बढ़ता जा रहा है और पिस्टन नीचे की ओर खिसकता जा रहा है। अब क्या हुआ है, क्योंकि हाफ रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, ये हमारा हाफ रिवॉल्यूशन मतलब ये चक्कर मार रहा है पूरा सिलेंडर। तो पहले रिवॉल्यूशन में जब ये यहाँ पर थी, ठीक है, तो क्या हुआ, ये हमारी पिस्टन नीचे की ओर मूव हुई, पिस्टन नीचे की ओर मूव हुई तो हमारा लिक्विड इसके अंदर आ गया। फिर ये रोटेट की थोड़ा सा हुआ, मतलब हाफ रिवॉल्यूशन में इसके अंदर क्या आ गया, लिक्विड आ गया। फिर ये रोटेट की तो ये वाली, याद रखें, ये वाली पिस्टन कहाँ पहुंच गई, यहाँ पर पहुंच गई, और ये वाली पिस्टन कहाँ पर पहुंच गई, यहाँ पर पहुंच गई। ये हमारी पिस्टन कैसी थी, खाली थी, क्योंकि इसका लिक्विड बाहर हो गया था, तो जी यहाँ पर पहुंच गई। और जी भरी हुई थी वो यहाँ पर है, क्योंकि धीमे धीमे इस पे आएगी, इस पे फिसलती हुई आएगी ऐसी ऐसी, जैसे मान लो यहाँ से खिसक रही है, रोटेट कर रही है, धीमे धीमे इधर को आएगी। जैसे ही यहाँ पर आएगी तो इसका स्पेस यहाँ से आगे को बढ़ेगी, स्पेस एकदम कम होता चला जाता है। जैसे स्पेस कम होता जाएगा मतलब क्या, पिस्टन आगे की ओर खिसक रही है। देखो यहाँ से एंगल ज्यादा है, अगर इधर आएगी तो एंगल फिर कम हो जाएगा, मतलब पिस्टन ऊपर की ओर बढ़ेगा, और आगे की बढ़ेगी तो पिस्टन और ऊपर की ओर बढ़ेगी, ऐसे आती जाएगी, यहाँ तक आएगी, पिस्टन पूरी तरह ऊपर की ओर बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लगी हुई स्प्रिंग। ठीक है, पिस्टन ऊपर की तरफ पूरी तरह बढ़ेगी तो क्या होगा, इसके जो इसके अंदर मतलब ए वाली पिस्टन कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, क्योंकि इसने रोटेट किया हुआ है। जब रोटेट की तो ये वाली पिस्टन जब यहाँ आ गई तो इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ आया था, वो इसका एंगल कम होने के कारण ये जो कनेक्टिंग रोड का क्या हुआ, स्पेस कम हुआ, क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग लगी है, इसने धक्का मारा, इसको धक्का मारा, तो इसने इसमें जो लिक्विड भरा हुआ था वह एकदम से बाहर हो गया। तो ऐसे ही खाली हुई है, ये फिर से वहां ऊपर पहुंच जाएगी, और ये वाली फिर से यहाँ आ जाएगी। मतलब जब पिस्टन यहाँ पर पहुंचेगी तो इसका एंगल ज्यादा होने के कारण पिस्टन का क्या होगा, पिस्टन नीचे की ओर खिंचती है, पिस्टन नीचे की ओर खिंचेगी तो इसके अंदर सक्शन क्रिएट होगा और हमारा लिक्विड अंदर की ओर खींचेगा। जब पिस्टन यहाँ पर आएगी, जो भी भरी हुई पिस्टन यहाँ पर आएगी तो पिस्टन के अंदर क्या होगा, जो सिलेंडर यहाँ पर आएगा, मतलब पिस्टन का मतलब सिलेंडर यहाँ पर आएगा, ये पूरा सिलेंडर रहता है, ये पूरा सिलेंडर रोटेट करता है पिस्टन के साथ। तो ये सिलेंडर जैसे इसके अंदर लिक्विड भरता है, ये कहाँ यहाँ पर आता है, यहाँ पर आउटलेट पोर्ट बना रहता है, यहाँ पर एंगल कम हो जाता है, एंगल कम होता है तो पिस्टन अंदर की ओर खिसकती है, अंदर की ओर खिसकती है, ये स्प्रिंग के थ्रू इसमें धक्का लगता है, तो ये सिलेंडर ये इसमें जो यहाँ पर लिक्विड भरा है उसमें धक्का लगता हुआ है बाहर यहाँ से आउटलेट पोर्ट से निकल जाता है। ऐसी वर्किंग कंटिन्यू चलती रहती है। थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा कि कैसी वर्किंग होती है। ठीक है, इतना याद रखना। हाफ रिवॉल्यूशन में क्या होता है, इसका एंगल ज्यादा होता है, इसलिए पिस्टन क्या है, नीचे से मतलब ऊपर से नीचे की ओर खिंचती है, ऊपर से नीचे की ओर खिंचती है, क्योंकि जो कनेक्टिंग रॉड भी का स्पेस अधिक हो जाता है, यहाँ पर स्पेस जो अधिक हो जाएगा, अधिक हो गया तो सिलेंडर पिस्टन नीचे की ओर आ गई, नीचे की ओर आ गई तो यहाँ लिक्विड भर गया। फिर नेक्स्ट रिवॉल्यूशन करेगा हाफ, उसके अंदर ये वाली पूरा सिलेंडर होता है, ये यहाँ जाता है, यहाँ जैसे जैसे आएगा तो यहाँ पर स्पेस देखो यहाँ की तुलना में यहाँ स्पेस कम होता जाएगा तो नॉर्मली ये कनेक्टिंग रॉड क्या करेगी, पिस्टन से जो कनेक्ट है वह ऊपर को धक्का मारेगी, उसके साथ क्या होगा, पिस्टन भी ऊपर को जाएगी तो यहाँ पर जो लिक्विड भर गया था ये वाला लिक्विड वही यहाँ से बाहर निकल जाएगा। साइकिल चलती रहती है। उम्मीद है जो मैंने कोशिश की है वर्किंग समझाने की वह आपको समझ में आई होगी। यदि वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।